और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं रविंद्र भवन, जहां आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रतिभा सम्मान समारोह के आज के इस आयोजन में मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं। इस अवसर पर IIIT के श्रीमान डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर मिनी मेहरा जी, इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती आरती अनेजा जी, संचालन कर रहे श्रीमान शैलेंद्र निगम जी। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों से अपनी प्रतिभाओं की पूंजी लेकर समाज के सामने गौरवान्वित होने वाले सभी भाइयों बहनों, उनके अभिभावकगण जोरदार ताली बजा करके सभी इस पूरे आयोजन का आनंद ले। शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, प्रिय छात्र, अलग अलग प्रकार से सब अपनी अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस गौरवान्वित करने वाले अवसर पर नव प्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति भोपाल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभागियों को आपने ये मौका दिया। 2026 लगातार तीसरे साल प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने का माननीय विधायक जी का प्रयास मैं आपकी सराहना भी करता हूं और जोरदार ताली बजाकर भगवान दास सबनानी जी को बधाई देना चाहता। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, सच में हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं। हम सब सौभाग्यशाली आज के इस युग में, खास करके बदलते दौर में देश जिस प्रकार से बदल रहा है, लेकिन हमारे अपने संस्कारों के आधार पर हजारों साल से भारत की विशेषता रही है कि हमारी सुसंस्कृत जीवन शैली, इसको सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं, मानवता के योग्य गुणों से संचित वसुदेव कुटुंबकम की उस उदात्त भावना के बलबूते पर दुनिया के सामने हमारे अपनी क्षमता योग्यता से हर बार, हर समय, हर युग में, हर कल्प में हमारी प्रतिभाओं ने दुनिया के अंदर मानवता को जीवित किया है। मैं केवल एक छोटा सा आपको एहसास कराना चाहूंगा। अभी अभी केवल हमारे और हमारे आसपास के लोगों के भी संस्कार किस प्रकार से होते हैं, बोलने के लिए है और यहीं छोड़ देना। एक राष्ट्र अध्यक्ष ने एक शव यात्रा के दरमियान एक टिप्पणी कर दी और टिप्पणी यह कर दी कि हम चाहते तो ये सारी लीडरशिप मौजूद है, तो सारी लीडरशिप को यहाँ खत्म कर सकते हैं। और एक जिसके घर में ये सब हो रहा था, उनके लोगों ने अपनी टिप्पणी दी कि ये आपकी संस्कृति बताती कि आप क्या कह रहे हो, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और इतिहास बताता ऐसे मामलों में बोला तो छोड़ो, सोचा भी नहीं जा सकता है। और ये हजारों साल से भारत और भारत की संस्कृति ने दुनिया के सामने अपने इसी भाव को लेकर के भारत की पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक उदाहरण देके मेरी बात को समझाना चाहूंगा कि हमारी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या महत्व है। आजादी के पहले युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसलिए कोट कर रहा हूं, वो व्यक्तित्व वो है जिन्होंने अंग्रेजों के उस भ्रमजाल को तोड़ा। उस समय आईएएस के बजाय आईसीएस की एग्जाम होती थी और आईसीएस की एग्जाम में वर्तमान के बृहत्तर भारत के सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, ये समेकित रूप से एग्जाम होती थी और उसमें उनने टॉप किया था 1923 में। और टॉप करने के पीछे वो भ्रम
जो अंग्रेजों ने फैलाया था कि ये आईसीएस पास करने वाले हमारे अंग्रेज कुल के ही लोग होते हैं, उनमें योग्यता है और उस योग्यता के आधार पर वो अपनी बड़े बड़े पोस्ट पाते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी परीक्षा पास की और परीक्षा पास करने के बाद वो मार्कशीट लेकर के उस मंच पे खड़े हुए और ये अपने आप में वो प्रतिभा, उनकी जगह कोई और होता तो अंग्रेजों की नौकरी करके वो अपने जीवन की गुजर बसर करता। लेकिन वो अपनी मार्कशीट फाड़ते हैं कि मैंने ये एग्जाम इसलिए पास की ताकि भारतीय लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ अंग्रेजों के सामने खड़ा होने का मौका मिले कि हाँ, केवल तुम में बुद्धिमत्ता नहीं है, तुमसे ज्यादा हम इस मामले में आगे हैं। लेकिन आपकी नौकरी को भी लात मारते हैं अपनी क्षमता योग्यता से। और बात का क्रम हमारे सबके सामने है। आज बदलते दौर में भारत के अंदर प्राण के उत्सर्ग करके आजादी की जरूरत के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी प्रतिभाएं दुनिया के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करके अपनी क्षमता योग्यता बुद्धिमत्ता से अपनी पहचान बनाए, देश का मान सम्मान बढ़ाए। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अनथक प्रयास कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। यह हमारे सामने मिसाल है। जैसे हमारी चांदनी का भी उदाहरण देखते हैं। चांदनी के घर हम गए थे, उनकी कठिनाइयों के बीच चांदनी ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर 12th की एग्जाम में जो अपनी रैंक हासिल की है, मैं मान के चलता हूं कभी कभी ये प्रतिभाएं किस प्रकार से दिखती है, इसके उदाहरण भी दिखते हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह जी के बीच में कभी तुलना करके देखें। वैसे तुलना किसी से होती नहीं है, लेकिन केवल एक बात की तुलना करके मैं अपने इस भाषण को अपने समारोह की तरफ ले जाऊंगा। हमारे सबके सामने राजीव गांधी जी के जमाने से एक चैलेंज रहता था कि हम गरीबों के लिए शासन की योजनाओं का पैसा पहुंचाते हैं, लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपया भारत सरकार दिल्ली से पहुंचाता हूं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन नीचे तक पहुंचते पहुंचते सिस्टम की कमियों के कारण से केवल 15 पैसे नीचे पहुंचते। ये चुनौती उनको लगती थी। ये चुनौती 1980-84 के बाद से लगा करके जब तक हम सब देखते हैं, एक वित्त के मामले में बहुत जानकार हमारे वित्त मंत्री बने। पहले गवर्नर भी थे मनमोहन सिंह जी, फिर 2 बार प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने अपने खुद के भाषण में कहा कि भाई ये जीरो बैलेंस का खाता खोलने के लिए 37 रुपए का खर्चा आता है। तो जीरो बैलेंस जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि मैं जीरो बैलेंस में खाता खोलने की घोषणा करता हूं, तो मनमोहन सिंह जी ने मजाक बनाया था। लेकिन एक चाय वाले को ध्यान में आया कि जिसका पैसा उसके खाते में सीधे पहुंचा दो, तो सीधा खाता खोलो बगैर पैसे के। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खोले गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे आज की दिशा में जो जिसका हक है डीबीटी के माध्यम से वो उस तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। कोविड के समय में बनने वाली दवाइयों ने हमारे वैज्ञानिकों का मान सम्मान बढ़ाया। आज हर चुनौती उठा करके उसका मुकाबला करने के लिए हमारी भारत की प्रतिभाएं अपने बढ़ चढ़ करके मौका देखती है और अपने मौके को मुकाम तक पहुंचा करके हम सबको गौरवान्वित करती है। आज के इस अवसर पर जब मैं हमारी संस्था की तरफ से सच में विधायक तो कई बनते हैं, लेकिन विधायक अपनी क्षेत्र की प्रतिभाओं को ऐसे गौरवान्वित करने का मौका दे, उनको सम्मानित करे परिवार के साथ, तो ये कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं बधाई देना चाह रहा हूं आज के इस अवसर पर सभी अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को, जिनके भरोसे से हम ये कार्यक्रम की शोभा और उसका आनंद देख रहे हैं। मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं अपने कार्यक्रम के बीच इसमें जरूर समझ दूंगा, लेकिन मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है कार्यक्रमों के बीच की अपनी व्यस्तता कारण से, लेकिन फिर भी विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन जब मैंने कमिटमेंट किया कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहूंगा, तो मैंने कहा कि हमारे राज्य की प्रतिभाओं के लिए अगर उनके बीच कुछ समय जाता तो जरूर देना चाहिए। लेकिन मैं आपके इस पूरे आयोजन के लिए अपनी बधाई भी देता हूं, और जिन लोगों के साथ हमने सम्मानित होकर फोटो खिंचवाया, आपके इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, उनके साथ साथ केवल उतना ही नहीं, मैं पूरे ही 500 कितने 91 उनके सबके लिए शुभकामना दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं वो अपने सपनों को पंख लगा करके आसमान की अनंत ऊंचाई तक आगे उड़े और
अपने मुकाम को हासिल करे, यही शुभकामना देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया कुछ क्षण प्रदान कर सभागार में बैठी हुई हमारे सम्मानित जी सामूहिक फोटो हेतु कृपया सभागार में आ जाएं। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी की